हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी टाइम्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पर्वत एंड पठार के बारे में दोस्तों, जो कि रेलवे के सारे प्रश्न पूछे गए होंगे, जिसमें कि टॉप 15 क्वेश्चंस मैं यहां से लिया हूं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे के सारे फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स अगर फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो हर लाइव की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो फ्रेंड्स ये कहां पे स्थित है। तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है फ्रेंड्स ये नेपाल में स्थित है, जिसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और इसकी जो फ्रेंड्स ऊंचाई है यह कितनी है? तो फ्रेंड्स यह है 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? कौन से पर्वत के फ्रेंड्स उदाहरण? और आरआरबी, कोलकाता, भुवनेश्वर, टीसी 2003 के ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन समरेश्वर वलित पर्वत के दोस्तों उदाहरण है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस तथा हिमालय किस प्रकार के पर्वत है फ्रेंड्स? किस प्रकार के पर्वत है? तो रॉकीज, एंडीज, एटलस तथा हिमालय जो है ना, यह फ्रेंड्स एक वलित पर्वत होता है, वलित पर्वत होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसे और दूसरा नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसे टर्सरियर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ये 2006 के पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में चट्टानों जो फ्रेंड्स मुख्यतः होती है दोस्तों, यह क्या होती है? तो दोस्तों हिमालय क्षेत्र में जो चट्टानें मुख्यतः होती है ना, यह अवसादी चट्टाने का रूप लेती है फ्रेंड्स, अवसादी चट्टाने का रूप लेती है। और ये भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से 2006 के पूछे गए प्रश्न है। आप इतना जान लीजिए कि ये जो अवसादी कैसे बनते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में वलित पर्वतों के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है। और इस प्रकार के मोरदार पर्वतों का निर्माण जो है आंतरिक शक्तियों के द्वारा चट्टानों में मोड़कर या वलन पड़ने से होता है, जिस कारण इसे वलित भी कहा जाता था। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है फ्रेंड्स? विश्व में सबसे बड़ी है तो ये जो है ना, हाँ जी, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व में सबसे बड़ी है, रहेगा सर राइट आंसर। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो यह 7200 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, हाँ जी। अगली क्वेश्चन देखेंगे। कोटोपैक्सी जो है फ्रेंड्स, कोटोपैक्सी सॉरी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स कोटोपैक्सी जो अवस्थित है, जो स्थित है, यह इक्वाडोर में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना चाहेंगे सर, ए के साथ आंसर चला जाएगा। किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लगा सकते हैं। और यह जो कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर है, हाँ जी, यह जो फ्रेंड्स है यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा या देवी माता के नाम से फ्रेंड जानते हैं? देवी माता कहते हैं। तो तिब्बती लोग जो फ्रेंड्स है देवी माता जो कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को देवी माता के नाम से जानते हैं, उन्हें ही देवी माता कहते हैं, जिसकी लंबाई अभी जस्ट हमने चर्चा किया था कि 8,848 मीटर। किसको 7 पर्वतों का फ्रेंड्स नगर कहा जाता है? 7 पर्वतों का जो फ्रेंड्स नगर कहा जाता है वह कहा जाता है सर रोम का। और रोम क्या है? इटली की राजधानी रोम को जो है 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। इसका अन्य दूसरा नाम भी है, सारस्वत नगर कहा जाता है, पश्चिम की बेबीलोन भी कहा जाता है, प्राचीन विश्व की सामग्री तथा पोप का शहर भी रोम ही कहलाता है। तो आप याद रखेंगे सारे प्रश्नों को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पहाड़ी, हाँ जी, पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं? तो पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने की जो पिंड होती है ना, उसे ग्लेशियर कहा जाता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे, उससे ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन नेक्स्ट के पास कि वाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वाल्टोरो ग्लेशियर जो फ्रेंड्स है ये कहाँ स्थित है? और ये जो स्थित है वालिस्तान में अवस्थित है, वालिस्तान। और ये वालिस्तान कहाँ पड़ता है? तो ये वालिस्तान जो पड़ता है, वाल्टोरो ग्लेशियर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, हाँ जी, के उत्तरी क्षेत्र वालिस्तान में है। और यह काराकोरम पहाड़ी के साथ फैला हुआ एक पर्वतीय ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई जो है ना 62 किलोमीटर है। कितनी है? जिसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो फ्रेंड्स यह कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पे जो दोस्तों स्थित है ना, यह है आपका सियाचिन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, सियाचिन रहेगा सर राइट आंसर। सर्वाधिक सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ग्लेशियर जो है सियाचिन है। ठीक है, और यह कहां है? तो यह संघ शासित क्षेत्र लद्दाख में स्थित है। एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है?
एशिया में जो अंतर पर्वतीय पठार है ना फ्रेंड्स, यह है तिब्बत का पठार सर। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी रहेगा, बिल्कुल सही आंसर तिब्बत का पठार है। यानी कि एशिया के अंतर पर्वतीय पठार तिब्बत का पठार है। यह पठार महा हिमालय के उत्तर में तथा पामीर की गांठ के पूर्व में स्थित है और यह क्षेत्र अब चीन का हिस्सा हो चुका है। किसका हिस्सा है? अब यह चीन का हिस्सा हो चुका है। एशिया की छत किसे कहते हैं दोस्तों? एशिया की जो छत होता है दोस्तों, यह किसे कहते हैं सर? तो एशिया की छत कहा जाता है पामीर की पठार को एशिया का छत कहा जाता है। ए को लॉक करना चाहेंगे। यानी कि संसार की छत या एशिया की छत या पामीर के पठार को ही कहा जाता है, सारे एक ही नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रख लेनी है। किसी तरह भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, दे सकते हैं। 2006 2009 के पूछे गए प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस लगाएंगे। अंतोलिया पठार जो फ्रेंड्स स्थित है, ये कहां स्थित है? अंतोलिया पठार जो दोस्तों स्थित है, यह कहां स्थित है? हाँ जी सर, तो यह है आपका पश्चिमी एशिया में दोस्तों स्थित है। अंतोलिया पठार पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसे याद ही कर लेंगे, एक बार देखने के बाद जरूर याद हो जाएगा, उम्मीद है, भरोसा भी है। और इसी अंतोलिया पठार को इसे तुर्की का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुर्की का पठार भी कहा जाता है। और इसका विस्तार जो है ना, एशियन सागर से लेकर अर्मेनिया की गांठ तक पौष्टिक किया जाता है तथा टारस पर्वत श्रेणियों के बीच में है। इसकी औसत जो ऊंचाई होती है वह 800 मीटर है। कितनी है? औसत ऊंचाई जो है इसकी है, यह 800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़े को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है? तो फ्रेंड्स वह है ड्राई कांटर। ऑप्शन संभव वी को लॉक करना चाहेंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जितने भी मैंने अभी आपको 15 क्वेश्चंस कराए जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और पर्वत पठार के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स के रेलवे के पूछे गए प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूं कि आगामी एग्जाम्स के लिए आपके लिए जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही आप टॉपिक्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही टॉपिक्स और किसी भी टॉपिक्स को आप चाहते हो उस टॉपिक्स को अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लगा लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में नेक्स्ट क्लास में नई जोश नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।